महाराष्ट्र के एक जंगल पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने जो जमीन टाइगर रिजर्व की थी उसे टाइगर रिजर्व को ना बताते हुए क्लियरेंस दी और उस जमीन पर माइनिंग का काम शुरू हो गया। यह जमीन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो जमीन है गढ़चिरौली के जंगल की। महाराष्ट्र के कुल जंगल का 70% हिस्सा अकेले इसी जिले में है और यही जंगल दो बड़े टाइगर रिजर्व्स को जोड़ने वाला वो जरूरी रास्ता है जिसके बिना ताड़ोबा के बाघ एक दिन हमेशा के लिए एक रिजर्व में कैद हो सकते हैं। लेकिन आज इसी जंगल के बीचों बीच खदानें खोदी जा रही हैं। 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की इजाजत दी जा चुकी है और सरकारी नक्शे में जो टाइगर कॉरिडोर साफ दिख रहा था उसकी डिफिनीशन बदलकर उसे कागज पर गायब कर दिया गया। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, यह कहानी है उस सिस्टम की जो डेवलपमेंट के नाम पर कानून को, साइंस को और इंसानों को एक एक करके रौंदता जाता है। क्या है इस विवाद की पूरी कहानी? द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दावा किया है, किस तरह का दावा किया है कि कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले गए और यह कंपनी कौन सी है, सब बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। महाराष्ट्र के सबसे ईस्टर्न कॉर्नर में एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली नाम का। नागपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर यह बेहद घना जंगल वाला इलाका है और यह जिला पूरे महाराष्ट्र का 70% फॉरेस्ट कवर अपने अंडर समेटे हुआ है। मतलब महाराष्ट्र में जितना भी जंगल बचा है उसका 70% सिर्फ एक जिले में है। यहां बाघ हैं, तेंदुए हैं, हाथी बसते हैं और हजारों साल से यहां रहने वाले आदिवासी माड़िया गौंड इस जंगल को अपना भगवान मानते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि सरकार ने जो जंगल की जमीन गढ़चिरौली कॉरिडोर का हिस्सा माइनिंग कंपनी को दिया है वो टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा है जो कानूनी रूप से किसी भी कंपनी को नहीं दिया जा सकता। अब क्योंकि इस पूरी स्टोरी की जड़ गढ़चिरौली कॉरिडोर है तो उससे पहले हमें समझना होगा